and welcome back to my YouTube channel Nottanki Rides. So I welcome you all to another fun vlog on my YouTube channel. So मैं हर बारी 1200-1300 रुपये खर्च कर रहा था सैलून जाके अपनी क्लेंजिंग के लिए, फेस क्लेंजिंग के लिए। और फिर मैंने सोचा यार ये जो क्लेंजिंग सैलून में करवा रहा हूँ मैं, इसे मैं घर पे भी कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा यार इनकी एक किट ही तो है, वो जो क्लेंजिंग किट है वही तो लेकर आनी है, वो मैं घर पे कर लूँगा। तो मैं गया मार्केट सेम किट ढूंढने। तो जेनोट की किट यूज़ करते हैं जनरली सैलून वाले जिधर मैं जाता हूँ। सो हर सैलून अलग अलग यूज़ करता है। तो मैं गया तो मुझे मिली नहीं, तो मेरे को शॉपकीपर ने सजेस्ट किया कि आप ये ले लो O3 की प्रोफेशनल ये शाइन एंड ग्लो किट। तो मैं ये लेकर आया हूँ और ये मुझे पड़ी 650 रुपये की। और फिर मैं घर आया तो इसके अंदर 7 स्टेप थे। जनरली सैलून में तो 4 स्टेप में कंप्लीट कर देते हैं, इसके अंदर 7 थे। तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा था, लिटरली मुझे समझ नहीं आ रहा था कि स्टेप क्या क्या है, क्या कौन सी चीज़ किसके लिए यूज़ होगी। सो मैंने यूट्यूब खोला, मैंने यूट्यूब पे सर्च करा कि इसे कैसे यूज़ करना है। तो उसके अंदर सर्च कर ही रहा था कि एक लड़के का आया, उसने कहा इससे गंदी किट कोई नहीं है। उसने कहा कि इससे एक्ने हो जाते हैं, रैशेज हो जाते हैं, किसी स्किन टाइप के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन अब मैं लेकर आ चुका था और दुकानदार भी वापस करेगा नहीं, मैं वापस करने भी जाऊंगा। तो मैंने सोचा यार यूज़ कर ही लेते हैं, ज़्यादा क्या होगा, 2-3 पिंपल ही हो जाएंगे, 2-3 पिंपल ही होंगे और क्या होगा, ठीक कर लेंगे। लेकिन अब मैं इसे यूज़ करूंगा। और इसके अंदर है 7 स्टेप्स जो कि है वाइटनिंग क्लेंजिंग फॉर्म फर्स्ट स्टेप, जो कि इज लाइक इक्वल टू क्लेंजर, फेस वॉश होता है आपका। उसके बाद लैक्टिक पील मुझे नहीं पता, प्योरीफाइंग टॉनिक मुझे नहीं पता, आर्बुटिन सीरम होगी, डर्मोमिलन क्रीम आर्बुटिन पाउडर मास्क। ये पाउडर मास्क होता है जो वो बाद में ऐसे पूरा का पूरा इकट्ठे निकल आता है, ये मुझे पता है। वाइटनिंग क्रीम SPF 30 बाहर जाने के लिए लगा के जाते हैं हमेशा। तो मुझे बाहर तो जानने में घर में ही पड़ा रहता हूँ, तो 7 फिर भी लगा लेंगे। अब इसके अंदर वेस्ट तो नहीं करने दूंगा। तो चलो इसे खोलते हैं अब और ट्राई करते हैं ये, और देखते हैं क्या क्या है निकलता है इसके अंदर। तो भाई ये है इनकी पूरी की पूरी किट, देख लो। और इसके अंदर क्यूट से फैशन है यार। सीजर तो मेरे पास है नहीं, मुंह से ही फाड़ दूं। सो अभी आप मेरी स्किन अच्छे से देख लो। अगर हमें इसे प्रोडक्ट को यूज करने के बाद कुछ फर्क लगेगा तो विल रेट दिस प्रोडक्ट एज 9 और 10, एज विल रेट बिलो 5, क्योंकि मैं पहले ही बहुत नाराज हो चुका हूँ इस प्रोडक्ट से, इसके रिव्यू सुन के। सो चलो शुरू करते हैं फिर। और अभी तक मैंने फेस वॉश करा नहीं है सुबह से, मतलब मैंने कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करा अपने फेस पे। ये ऐसे कैसा है फेस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वो है ये वाइटनिंग क्लेंजिंग फोम, जो कि है ये। यार सारे के सारे इन्फ्लुएंसर कैसे ऐसे हाथ रख के क्लियर कर देते हैं प्रोडक्ट को, मेरा तो नहीं आ रहा, ब्लर ही आ रहा अभी। चलो यार बता दिया मैंने, वाइटनिंग क्लेंजिंग फोम है। और इसकी पैकेजिंग ऐसी है, पीछे से ऐसी है। और इसे हम खोलेंगे ऐसे, हाथ से खुल जाएगा सारे के सारे, कोई सीजर की जरूरत नहीं है। और फिर इसे हम लगाएंगे अपने थोबड़े पे। जरा सा भी प्रोडक्ट वेस्ट ना हो, इसे कागज वागज से निकाल के भी लगा लेना, इंडियन वाली हरकतें जरूर करना। और इसे हम लगाएंगे फेस पे, इधर शीशा भी है वैसे। सारा का सारा प्रोडक्ट यूज कर लेंगे हम, थोड़ा सा भी नहीं छोड़ेंगे। यार ये ज्यादा ही नहीं दिया इन्होंने फेस वॉश एक के अंदर, 2 जने यूज कर सकते हैं वैसे, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। एक किट से 2 जने आराम से यूज कर सकते हैं। मेरे को लगता है क्यों फालतू में 650 वेस्ट करो, एक जना लो किट, 2 जने यूज करो, मस्त। और इसके अंदर ऑलरेडी थोड़ा सा मतलब लिक्विडी टेक्सचर है काफी ज्यादा, तो मुझे नहीं लगता पानी की जरूरत पड़ने वाली है। तो बिना पानी के ही आप ये क्लेंजिंग फोम यूज कर सकते हो। काफी ज्यादा सॉफ्ट टेक्सचर है, टेक्सचर वाइज मैं इसे अच्छा रेट करूंगा। फ्रेग्रेंस भी काफी अच्छी है, बस रिजल्ट का मुझे डर है। रिजल्ट का मुझे इसलिए डर है क्योंकि मैं रिव्यू गंदे पढ़ चुका हूँ इसके। सो इसके अंदर आप पानी ना यूज करें तो ठीक है यार, पानी यूज करके तो ये और भी ज्यादा वाटरी हो जाएगा, सारा फैलेगा इधर उधर। सो यार लेकिन ना मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही ज्यादा ये आर्टिफिशियल है इसके अंदर, मतलब बहुत ज्यादा ना केमिकल्स है, कोई नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है, बहुत केमिकल डले हैं इस प्रोडक्ट के अंदर। साफ साफ फील कर सकता हूँ मैं, क्योंकि ये एक्वा सारी वो वाली स्मेल आ रही है मुझे, कुछ मतलब केमिकल्स की स्मेल आ रही है, कोई नेचुरल प्रोडक्ट नहीं लग रहा मुझे। स्टिल मैं सिर्फ और सिर्फ रिव्यू करने के लिए कर रहा हूँ, मैं कहाँ दुकानदार की बातों में आ गया पता नहीं।
ओके, सो अभी फेस वॉश हो चुका है और मैं इसे अब धो लूंगा पानी से। लेट्स गो। सो गाइज, हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। मैं फेस वॉश कर चुका हूँ और अभी से मुझे फील हो रहा है कि इसके अंदर केमिकल्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा स्किन ड्राई फील होने लगी है। लेकिन बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। सो हमारा सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ेंगे अब हम, और जो कि है, भाई कागज पढ़ना पड़ेगा, लैक्टिक पील। सो दिस इज लैक्टिक पील। फिर से मैं कोशिश करूंगा इसे क्लियर करने की, लेकिन नहीं हो पा रहा। सो कोई बात नहीं, दिस इज लैक्टिक पील। और मुझे पूरे प्रोडक्ट के अंदर जो सबसे अच्छी चीज लगी वो इनकी पैकेजिंग, और बहुत ही ज्यादा फैंसी सी पैकेजिंग है। और इसे ऐसे पुश करो नीचे की तरफ और ये खुल गया तुम्हारा पैकेट। और मतलब अच्छा है यार, बस मैंने बोल दिया तो लगता है नजर लग गई। तो ये ऐसे खुल गया। और जो ये लैक्टिक पील है, मेरे को लगता है इसे, ये सीरम की तरह है, तो ये मेरे को लगता है मसाज देनी पड़ेगी फेस पे, बस ये उतना ही है। और इसे रिमूव कर लेंगे, जो बचेगा 1-2 मिनट मसाज देके उसके बाद रिमूव कर देंगे। तो लगाते हैं इसे। कैसा है लैक्टिक पील? निकल ही नहीं रहे तो भाई, निकल जा। और निकल गया। ओहो भाई, मैंने भी इसकी ज्यादा इज्जत कर दी मेरे को लगता है। उसके बाद ये अपनी इज्जत डाउन करा के ही मानेगा। निकल ही नहीं रहा प्रोडक्ट अच्छे से पूरा। इतना ही है क्या? इतना ही होगा आई गेस। सो अब हम इसे लेंगे और फेस पे लगाएंगे और इसके बाद इससे मसाज देंगे फेस पे। गाइस, मुझे मोबाइल में थोड़ा कम दिख रहा है, इसलिए मैं दूसरे मिरर में देखना प्रेफर कर रहा हूँ। ओके, सो इससे हम मसाज देंगे। ओके, हाय बहुत ही गंदी स्मेल है इसकी तो। मैंने सोचा था कुछ तो अच्छी होगी, फ्रेग्रेंस बहुत ही गंदी है, मुझे पसंद नहीं आई। मुझे ये नहीं पता ये लैक्टिक पील क्यों है, लेकिन दिस इज क्वाइट अ सीरम टाइप। मुझे लगता है इसे लगा के ऐसे 1 मिनट रख के देन आई रिमूव इट यूजिंग अ कॉटन पैड। भाई ये जला रहा है मेरी स्किन को, आई डोंट नो व्हाई। कॉटन पैड्स कहाँ गए? तो मैंने लैक्टिक पील लगाया है, जिसके बाद मुझे जलन होने लगी है स्किन पे। क्यों हो रही है पता नहीं मुझे। और इसके बाद मेरे को लगता है मेरे को इसे रिमूव कर लेना चाहिए। जल रहा है मेरा चेहरा। आइदर माई स्किन इज एक्स्ट्रा सेंसिटिव और ये प्रोडक्ट बहुत खराब है। मेरा मन भी नहीं कर रहा था आगे यूज करने का, लेकिन स्टिल आई विल डू यार। आई हैव टू सी द एंड रिजल्ट। ये पूरा प्रोडक्ट यूज करने के बाद कोई ढंग का होता है नहीं होता। So let's move forward. So the next step is purifying tonic. So this is purifying tonic. वही सेम पैकेजिंग है, फिर सेम मुझे उतना ही डर लग रहा है जितना पिछले प्रोडक्ट को यूज करते लगा। सो इसे भी खोलते हैं, चलो यार जो होगा देखा जाएगा। ये हर चीज के ऊपर टेस्टेड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट लिख के, क्या ये सेफर साइड दिखाना चाहते हैं प्रोडक्ट की, क्या सामने वाले को डर कम लगे, पता नहीं क्या, लेकिन इसे भी यूज करता है। ओह दिस इज मोर लाइक वाटर। ये टोनर के टाइप के टोनर जैसा लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। ये मुझे टोनर ही है ये, आई कैन स्मेल इट। This is toner. I'll give a quick massage toner से फेस पे। Oh fuck. नहीं ये अच्छा है, टोनर अच्छा है काफी। टोनर मुझे ठीक लगा, जो इससे पहले वाला प्रोडक्ट था वो काफी ज्यादा गंदा था।
जो भी था वो, मुझे नाम भी याद नहीं करने का मन, पील समथिंग, वो टॉक्सिक पील होना चाहिए था, उसने पूरी स्किन को इतना गंदा जलाया ना। सो दिस इज टोनर, इसे हमने 2 मिनट मसाज करी, जो एक्स्ट्रा रह जाएगा विल रब इट ऑफ, फिर से हम लेंगे। ये कॉटन पैड बहुत अच्छे हैं, ये मिनीसो पे मिल जाते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा सही हैं। सो हम रिमूव कर लेंगे अब जितना भी एक्स्ट्रा बचा है हमारी स्किन पे टोनर, वो हम रिमूव कर लेंगे हाथों से भी। हाथों पे बहुत ज़्यादा लग गया है, बहुत चिपचिप हो गया। रुको मैं हैंड वॉश करने। सो हमारे 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम बढ़ेंगे 4th स्टेप की तरफ, जो कि है क्या है, आर्ब्यूटिन सिरम। आर्ब्यूटिन सिरम, ओ ये रही आर्ब्यूटिन सिरम। तो दिस इज आर्ब्यूटिन सिरम, जो कि सेम वही पैकेजिंग, डराते हैं वाली पैकेजिंग वाले। ये 3 प्रोडक्ट्स हैं ऐसे जो इस पैकेजिंग में, और ये सिरम है। सिरम इतना तो पता है, ये ड्रॉप करके सारे फेस पे लगाओ, और यही सारे सिरम तो सेम ही होंगे आई गेस। बस अच्छी हो भगवान, जलन ना करे मेरे। ओके 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 ओके, सिरम ज्यादा नहीं दे दी इन्होंने, हर प्रोडक्ट ही ज्यादा है वैसे तो। और सिरम है तो इसे रब करते रहो, लेट इट गेट एब्जॉर्ब इन योर स्किन। सीरम इज गुड फॉर योर फेस, बट ये सीरम कितना नुकसान करेगी पता नहीं। पता नहीं, मुझे क्यों डर लग रहा है O3 के प्रोडक्ट्स यूज करता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत ना हो बस। नहीं, अच्छा होगा, जो होगा पॉजिटिव रहो, अच्छा होगा। पिंपल निकलेंगे तो भी पॉजिटिव रहो, मुझे अभी से फील होने लग गया। देखो सीरम का टेक्सचर काफ़ी अच्छा है, और फ्रेग्रेंस इसकी थोड़ी कुकुम्बर साइड पे है, लेकिन इसके अंदर है सारे केमिकल्स, इतना फील कर सकता हूँ मैं, क्योंकि वो जलने वाला टेक्सचर अभी भी है, वो जलन अभी भी हो रही है, मुझे सीरम से भी हो रही है। सो हम 1 मिनट और मसाज देंगे ढंग से, और अब इसे थोड़ा सा एब्जॉर्ब होने देंगे 1 मिनट के लिए। फिर उसके बाद अगर एक्सेस रहेगी सीरम तो उसे हम रिमूव कर देंगे कॉटन पैड की मदद से। सो आई गेस इतनी देर सफिशिएंट है सीरम को अपने फेस पे रखना, और इससे ज़्यादा रखूँगा तो मुझे पता है ये प्रोडक्ट थोड़े से डाउटफुल है, तो मैं रखना भी नहीं चाहता। इसे अब मैं रिमूव कर दूँगा, जितनी सीरम भी एक्सेस लग रही है मेरे फेस पे मैं उसे रिमूव कर दूँगा, ताकि कम नुकसान हो मेरी स्किन को। हे प्रभु जगन्नाथ, ये क्या हो गया। सो हमारे 4 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम मूव करते हैं अपने 5th स्टेप की तरफ, जो कि है डर्मोमिलन क्रीम। तो दिस इज डर्मोमिलन क्रीम, जो भी क्रीम है ये, मैं प्रोनाउंसिएशन पता नहीं ठीक कर रहा। तो अब हम इसे लगाएंगे फेस पे। बेसिकली मॉइस्चराइजर है क्रीम क्या। सो प्रोडक्ट वेस्ट ना हो, रैपर वाला भी अपने फेस पे लगा लो। वेट करूँ क्या मैं 2 मिनट, या नहीं लगाना, लगा लेता हूँ। सो दिस इज क्रीम, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में है, 4 दिन चल सकती है ये क्रीम। आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम लगा लेते हैं। प्रोडक्ट मैं उतना ही लगा रहा हूँ जितना मुझे लग रहा है सफिशिएंट होगा। अगर रह जाएगा तो छोड़ देना, इससे अच्छा खराब हो स्किन, इससे अच्छा छोड़ दो। मैं छोड़ रहा हूँ बाकी प्रोडक्ट, मुझे लगता है मेरे को जरूरत नहीं है इससे ज़्यादा की फेस पे। सो क्रीम लगाने के बाद इसे अच्छे से मसाज कर लेना फेस पे, ताकि पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो जाए क्रीम मैं बोलूँगा कि टेक्सचर अच्छा है क्रीम का, और फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी है। क्या हो गया कुछ नहीं किटी, कुछ नहीं है, भाव नहीं करनी, वीडियो चल रही है भैया की। सो क्रीम का टेक्सचर मैं बोलूँगा काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट है, हाँ, और सारे प्रोडक्ट से काफ़ी अच्छी है क्रीम मुझे पसंद आई। अब बच्ची भी है, सोचो स्टोर करके रख ही लो, कल परसों भी काम आ जाएगी। So we are done with step 5 also, so we'll move to step number 6, जो कि है आर्बिटिन पाउडर मास्क। ओ माय गॉड, फेवरेट है मेरा।
क्योंकि पहले मैंने एक बार यूज करा है मतलब मास्क यूज करा है, ये पाउडर मास्क, और पाउडर मास्क को पूरे फेस पे लगाना होता है। अब मैं वीडियो बनाते कैसे लगाऊंगा मुझे पता नहीं, लेकिन पूरे फेस पे लगाना होता है। इट्स जस्ट लाइक यू हैव टू लाइक अप्लाई इट ऑल ओवर द फेस, बट अपने नोस्ट्रिल को छोड़ के हर जगह पूरा ऐसे फैला देना होता है, फिर वो एक मास्क की तरह उतरता है। ट्राई करते हैं ये अच्छा है या नहीं है, और उसी हिसाब से फिर रिव्यू करेंगे। नहीं होगा तो गंदे रिव्यू, होगा तो शायद एक आधा मार्क ज्यादा मिल जाए इस प्रोडक्ट। दिस इज आर्बिटिन पाउडर मास्क, और इसे मैं इस बाउल में डाल के, और पानी इसके अंदर है ऑलरेडी थोड़ा सा, तो इसके अंदर डाल के मैं इसका एक पेस्ट बना लूंगा, उसे फिर फेस पे लगाऊंगा और उसे छोड़ दूंगा 5-1 मिनट के लिए। फिर उसे 5 मिनट बाद उतारेंगे। इससे पूरे प्रोडक्ट्स में आपको कहीं भी सीजर की जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे, पर अब पता नहीं क्यों मेरे को पता है मेरे बोलते कुछ ना कुछ तो पंगे होंगे, ऐसा हो सकता है। यार ये पाउडर ऊपर से निकलने लग गया, थोड़ा सा झड़क ऐसे, थोड़ा सा ऐसे कर लेना यार, ये ऊपर ही पाउडर है। ओ पाउडर गिर गया थोड़ा सा नीचे। सो प्रोडक्ट को ऐसे खोल के इसे डालेंगे हम पानी के अंदर, देखते हैं। ओ काफी ज्यादा है प्रोडक्ट वैसे, मतलब इनके सारे प्रोडक्ट्स ज्यादा दिए चलते नहीं क्या? मेरे को लगता है फैक्ट्री में ज्यादा ही बन जाते हैं ये, बाहर ये टपाना तो नहीं जाते अपने प्रोडक्ट्स के। चलो भाई टपा दो, जितना है टपाओ, आज इतना मैन्युफैक्चर हो गया टपा दो। और इसे हम ब्लेंड करेंगे थोड़ा सा। किट्टी नहीं भौंको प्लीज, वीडियो चल रही है भाई की, भौंकना नहीं है। ओ इसका पेस्ट बनाएंगे अच्छे से। देखो इसका एक पेस्ट बनाएंगे अच्छा सा। इसके अंदर मेरे को लग रहा है पानी मैंने कम डाला, थोड़ा और पानी डालेंगे, थोड़ा और पानी डालेंगे। तो फाइनली काफी स्मूथ पेस्ट बन गया है इसका, और अब हम इसे अप्लाई करेंगे अपने फेस पे, जो कि मेरे लिए टफ होने वाला है क्योंकि इसे पूरे फेस पे अप्लाई करता है ऐसे नोस्ट्रिल को छोड़कर। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। बहुत थिक लेयर, मतलब एक बहुत थिक लेयर इसकी अप्लाई करनी होती है फेस पे, तब जाके वो मास्क प्रॉपरली उतरता है। लेट्स ट्राई। ओह ये सब कुछ करने का मन नहीं था मेरा। क्या ये ज्यादा पतला कर दिया मैंने? शायद ये मैंने ज्यादा पतला कर दिया। थोड़ा सा और मिक्स करता हूँ यार, इसे ना बहुत। ओहो आज तो सारा फर्श खराब करूंगा मैं। ओह नो नो। बेसिकली ना लेट के ऐसे पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो मैं एक बार ये अप्लाई कर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ। शायद ये मैं थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर लेता हूँ, फिर मैं पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई अट्टा का पेस्ट बना के डाला, टप टप पूरा गिरे जा रहा है। मुझे लगता है मुझे ये पूरे फेस पे अप्लाई करना चाहिए, लेकिन आंखों के ऊपर नहीं करा मैंने मतलब ये आंखों के ऊपर भी अप्लाई होता है, पूरी जगह अप्लाई होता है, होठों के ऊपर, आंखों के ऊपर। अप्लाई करूँ क्या? लेट मी ट्राई यार। मैंने तो ये को डाल लिया, ये मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है फिलहाल से। वीडियो ऑन होगी, मेरे को लगा है ऑन होगी जैसे। मैं इसे रिमूव करने जा रहा हूँ, क्या ये रिमूव हो रहा है ढंग से? जैसे हो रहा है तो मुझे इसे रिमूव कर। बहुत ही ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट है इसके अंदर, बहुत ही ज़्यादा। ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और मैंने पूरे फेस पे लगाया, मुझे मज़ा आया इसके साथ। बहुत कूलिंग इफेक्ट मिला इससे पूरे फेस से। फिलहाल मैं इसे उतार लूँ, वही बहुत है मुझे। बहुत ही ज़्यादा कूल है ये प्रोडक्ट। सेटिस्फाइंग। सो फाइनली सारा प्रोडक्ट उतर चुका है, बस थोड़ा सा बालों में लगा हुआ है, और ये सारा इजीली पील ऑफ हो रहा है सारा का सारा, ऐसा नहीं है कि मुश्किल हो रहा है। और
मतलब इजीली उतर जा रहा है। बट दिस वॉज द मोस्ट सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट 7 में से। मतलब ये इतना ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट दे रहा था ना फेस को, मज़ा आ गया लगाने के बाद। और बस मतलब लेकिन इस एक प्रोडक्ट की वजह से पूरा का पूरा सेशन कोई क्यों खरीदेगा, बात उतनी सी है। सो दिस वॉज आवर 6th स्टेप और इसके बाद लास्ट स्टेप बचा हमारा विच इज द 7th स्टेप और उसका नाम है वाइटनिंग क्रीम SPF 30 के साथ। आज धूप निकली नहीं है और मैं SPF 30 क्रीम लगा के कहाँ जाऊंगा। सो दिस इज आवर लास्ट स्टेप वाइटनिंग क्रीम और इसे लगाने के बाद हमारा प्रोडक्ट पूरा खत्म हो जाता है। हम इसे लगा लेते हैं। बाकी गाइस मुझे इतना बुरा लगा नहीं प्रोडक्ट जितना बताया गया था यूट्यूब की वीडियो पे। शायद मैं ज़्यादा डर रहा था, लेकिन ये प्रोडक्ट अच्छा है, बुरा नहीं है, मुझे काफ़ी सही लगा और मुझे कोई अब जलन वलन कुछ नहीं हो रहा। मे बी मुझे जलन इसलिए हो रही थी क्योंकि मैंने आज ट्रिमिंग करी थी और इधर ब्लेड से शेप दी थी, तो शायद उसकी वजह से थोड़ी सी जलन हो रही थी मुझे इधर। बाकी प्रोडक्ट अच्छा है, मैं रिकमेंड करूँगा कि यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। एंड दिस इज़ आवर लास्ट स्टेप द SPF क्रीम। और ये बाहर जाने से पहले वैसे भी रेगुलरली लगानी चाहिए, लेकिन ना आज मैं बाहर जा रहा, ना बाहर ऐसा कुछ धूप वाला मौसम है, बारिश हो रही है। एंड गाइज प्रे फॉर एवरीवन हु इज सफरिंग फ्रॉम फ्लड कंडीशंस। इस वक्त पूरे हरियाणा में है, मैं हिसार में रहता हूँ, हिसार हरियाणा में। हमारे इधर कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है, बट आई कैन फील जो उस फ्लड लाइक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, भगवान सबको ठीक ठाक वापस खुशहाल ज़िंदगी दे। एंड लेट्स प्रे फॉर एवरीवन। और ये मेरा लास्ट प्रोडक्ट है, इसे अब हम, ये वाइटनिंग क्रीम है SPF 30 के साथ। सो जो SPF 30 के साथ क्रीम होती है, सनस्क्रीन होती है, वो जनरली थोड़ी सी वाइट टेक्सचर छोड़ देती है लगाने के बाद भी, और ये भी छोड़ेगी, मुझे पता चल रहा है। और इसे लगाने के बाद ये 2 से 3 मिनट लेगी एब्जॉर्ब होने के लिए। इसे अच्छे से रब करें अपनी स्किन पर। जो मतलब सनस्क्रीन होती हैं ये वाइट टेक्सचर छोड़ जाती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा छोड़ रही है, ये एब्जॉर्ब नहीं हो रही जल्दी से। इसे मेरे को लगता है टाइम लगने वाला है एब्जॉर्ब होने में। और मेरे पूरे हाथ पे भी लग चुकी है, लेकिन ये एब्जॉर्ब होने में बहुत टाइम ले रही है। इस प्रोडक्ट को मैं बहुत कम रेटिंग देने वाला हूँ। सनस्क्रीन बहुत गंदी है इनकी, लास्ट क्रीम जो है ये बहुत गंदी है, बालों में भी लग गई है मेरे। इट कैन हार्म माई हेयर स्किन। एब्जॉर्ब होने का नाम नहीं ले रही है, बहुत लेट एब्जॉर्ब हो रही है। 5 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, मुझे ये प्रोडक्ट अभी तक एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, मुझे ये काफ़ी गंदा लगा। मुझे लग रहा है मुझे थोड़ा सा टैप टैप करके हटाना ही पड़ेगा। मेरे को लगता है ये जो लास्ट की क्रीम है, इसी के बाद ये सफ़ेद करने की तो नहीं कोशिश करे, स्किन ब्राइट करने की कोशिश इस क्रीम से। देखना ज़रा, मैंने इधर तक लगाई है और साफ साफ पता चल सकता है। भाई तुम फाउंडेशन ही डाल देते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर, ये डालने की क्या जरूरत थी, फाउंडेशन से ही कर देते वाइट, फिर तो करना ही था वाइट तो। सो गाइज फाइनली प्रोडक्ट पूरा एब्जॉर्ब हो चुका है और मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा। आई विल रेट इट 7 out of 10 नाउ, बिकॉज प्रोडक्ट अब पूरा मतलब एब्जॉर्ब होने के बाद काफी अच्छा ग्लो दे रहा है फेस को। सो आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड माय व्लॉग, और कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा और मेरे स्किन टोन में क्या आपको डिफरेंस लगा पहले में और अब में प्रोडक्ट यूज करने के बाद। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, डू सब्सक्राइब माय चैनल फास्ट। एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय, विल मीट यू सून, राधे राधे।